नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्र का पहला दिन है और हम मौजूद हैं विंध्याचल धाम में, जो कि मिर्जापुर जिले में पड़ता है। ये वही विंध्याचल धाम है जहां वर्षों पहले आने पर बहुत ही सकरी गलियों के माध्यम से लोग आते थे और गलियों के माध्यम से ही एक छोटे से गर्भगृह में जाकर माता का दर्शन होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ही, या कहा जाए कि पिछले 2 सालों में ही यहाँ पे कायाकल्प हो चुका है और वाराणसी के विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के तर्ज पे ही यहाँ पे विंध्यवासिनी धाम बन रहा है। और हम दिखाना चाहेंगे आपको आकर इस माध्यम से कि कितना ही भव्य रूप से यहाँ पे स्वरूप ले रहा है कॉरिडोर अपना। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले जब 2 सालों पहले यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते थे तो दर्शन में बहुत ही असुविधाएं पैदा होती थी और लोगों को बहुत ही सकरे मार्ग से यहाँ से गुजरना पड़ता था। अगर कोई यहाँ पे 2 या 3 साल बाद अगर आएगा दर्शन करने के लिए तो सहसा इसको पहचान नहीं पाएगा कि ये वही विंध्याचल धाम है जहाँ पर गंदगी का अब्बार लगा रहता था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाराणसी के विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर ही अब विंध्याचल धाम भी अपना स्वरूप ले रहा है। अभी इसको पूर्ण रूप से बनने में अभी समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपना स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया है। और ये आपको देखकर महसूस हो रहा होगा कि कितना भव्य स्वरूप, जो 2 साल पहले एक मात्र छोटे से गर्भगृह में माता विद्यमान रहती थी, आज वो एक बहुत ही बड़े गर्भगृह में विद्यमान हो रही है। और ये कॉरिडोर का एक छोटा हिस्सा है। इसके अंदर जब आप प्रवेश करेंगे मेन द्वार से तो बाकी कॉरिडोर जो है और जो मेन गर्भगृह था वो मेन गर्भगृह अंदर ही मौजूद है। ये इसका मुख्य द्वार है और देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा की भी जो व्यवस्था है एकदम चाक चौबंद है और लोगों को यहाँ पे दर्शन करने में कोई असुविधा भी तत्काल महसूस नहीं हो रही है। इस समय सुबह के 3 बज रहे हैं, लेकिन भक्त पूरे जोश के साथ ही यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आइए आप लोगों कुछ लोगों से बात भी करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि तब के माता के स्वरूप में और अब में क्या अंतर है। आइए भैया, आपका नाम? भैया आयुष पांडे नाम है। आयुष पांडे, कहाँ से आ रहे हैं? जी बनारस से। बनारस से। तो पहली बार आए या अभी पहले भी आप आए थे? नहीं, इससे पहले भी आया है। नवरात्रि के महीने में सोचे माँ का दर्शन प्राप्त हो जाए। तो पहले के माँ के मंदिर में और अब के मंदिर में क्या अंतर समझ आ रहा है आपको? जी नहीं, अब तो बहुत कुछ बदल गया है। पहले भी हम लोग आए हैं, लेकिन अब तो फिलहाल एकदम कॉरिडोर जैसे यहाँ पे भी हो गया, जैसे विश्वनाथ धाम हुआ है वैसे यहाँ पे भी हो गया है। मतलब लग रहा है कि आपको यहाँ की सरकार जो काम कर रही है बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। सरकार पे पूरा विश्वास है हमको और सरकार काम जो की है वो सब सरकार के पक्ष में है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं लोग सरकार के बारे में भी बहुत ही सकारात्मक सोच रख रहे हैं और जो भी यहाँ पे 2 साल बाद या फिर आज से 3 साल पहले जो यहाँ विद्यमान रहा होगा, यहाँ की स्थितियों को देखकर उसको महसूस होगा कि वास्तव में यहाँ पे पहले व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं था, लेकिन जब से कॉरिडोर बनना यहाँ पे प्रारंभ हुआ है विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर, तब से यहाँ पे विकास के बहुत ही बड़े आयाम पे काम हो रहा है। और ये जो अपना कॉरिडोर है ये अपना भव्य स्वरूप ले रहा है। और अपने सहयोगी से चाहेंगे कि एक बार दिखाएं कि भक्तों का रेला किस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है और पूरे जोश के साथ लोग यहाँ पे जयकारा लगाते हुए दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी बहुत ही चाक चौबंद है। और वास्तव में अगर कहा जाए कि सरकार अगर करने पर उतारू हो जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। तो जिस तरह से वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, उसी तरह पे विंध्यवासिनी माता का भी जो कॉरिडोर है अपना स्वरूप लेना शुरू कर दिया है, प्रारंभ हो गया है। अभी ये एक छोटा सा अंश है कॉरिडोर का, जैसे जैसे निर्माण होता जाएगा और ये अपना भव्य स्वरूप लेता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे जोश के साथ लोग माता के मंदिर में आ रहे हैं और हम चाहेंगे बीच बीच में आपकी बात भी करवाते रहे लोगों से। आप कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से। बिहार से? जी। बिहार में कहाँ से? कैमूर डिस्ट्रिक्ट से। कैमूर से? जी। तो आप पहली बार आए हैं या अभी पहले आए? हमेशा आते हैं हम लोग। तो पहले की मंदिर में और अब में मंदिर में बहुत अंतर हो गया है, बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। मतलब लग रहा है कि सरकार कुछ काम कर रही है। बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत ज्यादा काम कर रही है। आगे हमारा साहब है। इतना अपडेट नहीं हुआ था जितना अभी अपडेट हो गया है। अच्छा अच्छा। साहब मेरे आपका नाम? बहुत ही भव्य और दिव्य बना है इस सरकार में। पहले आप भी बिहार से ही हैं? हाँ, बिहार से ही है। अच्छा अच्छा। बिहार में कहाँ से? बिहार में रोहतास कैमूर जिला से। कैमूर से। अच्छा।
मतलब मंदिर में आपको दिख रहा है कि पहले से मंदिर में और अब के मंदिर में बहुत भव्य। मंदिर ही नहीं, अब मंदिर के अगल बगल प्रांगण घाट वगैरह से लेके हर एक सफाई से लेके हर एक चीज व्यवस्था सरकार द्वारा बहुत अच्छी तरह से की गई है। मतलब आपको लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं सकारात्मक और सही दिशा में काम कर रही है। एकदम सही दिशा में काम कर रही है, चाहे वो भक्ति की दृष्टि से ले लें या राष्ट्र की दृष्टि से ले लें, हर तरह से काम सरकार अच्छा कर रही है। आप चूंकि बिहार से आए हैं तो बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल चल रहा है, जी जी। तो बिहार की स्थिति इसमें क्या चल रही है? बिहार की स्थिति में हमेशा अब गठबंधन की सरकार नहीं आने वाली है, बीजेपी ही आएगी और सरकार वही रहेगी। आपका नाम? मेरा नाम अखिल कुमार गुप्ता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है उससे लोग भी कहीं ना कहीं सरकार के बारे में सकारात्मक सोच रख रहे हैं और उनको लग रहा है ये जो निर्माण का काम होता है शायद पहले भी हो सकता था, लेकिन जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारें उदासीन बनी हुई थी उसका ही परिणाम था कि मंदिर बहुत ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुका था। लेकिन जब से सरकार बदली है उत्तर प्रदेश में तो उसको देखा जाए, या तो वाराणसी में देखा जाए तो विश्वनाथ कॉरिडोर, और यहाँ पे उसी के तर्ज पर विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश जनता के बीच में जा रहा है, भक्तों के बीच में जा रहा है कि पहले दर्शन करने में कितनी असुविधाएं होती थी, लेकिन आज ये जो कॉरिडोर है अपना भव्य स्वरूप ले चुका है और लोगों को दर्शन करने में सुगमता हो रही है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आगे दिखाते हैं आपको कि किस तरह सुबह के 3 बज रहे हैं लोग पूरे जोश के साथ लाइन में लगे हुए हैं।